Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20th मई का द हिंदू एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, आप आई एम लॉगरी पे मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाक हैज़ नॉट रिजॉर्टेड टू न्यूक्लियर सिग्नलिंग सेंटर। अब यहाँ पर पाकिस्तान कह रहे हैं कि न्यूक्लियर को नहीं सिग्नल किया है। पाकिस्तान डिड नॉट रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर सिग्नलिंग इन द वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वाज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर इन्फॉर्म्ड अबाउट सीजेशन ऑफ फायरिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। The Union government told the Parliamentary Standing Committee on External Affairs headed by Congress MP Shashi Tharoor। अब यहाँ पर क्या कहा गया था, देखिए क्या है ये, पहले स्टोरी सुन लो। तो राहुल गांधी ने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने एस जयशंकर ने ये बोला है कि हमने ना ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले जो है हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले कोई इन्फॉर्म नहीं किया था, ना ही हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, ना ही हम न्यूक्लियर सिग्नलिंग पाकिस्तान ने हमें दी है। दूसरी बात, तीसरी बात, और सीजेशन ऑफ फायरिंग जो है जब हुई, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट इन्वॉल्व। यूनाइटेड स्टेट्स वाज नीदर इन्वॉल्व नॉर इन्फॉर्म्ड अबाउट सीजेशन, मतलब स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग, ठीक है, नहीं इन्फॉर्म किया गया था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री हु ब्रीफ द पैनल रिबटेड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी's remarks on Pakistan being informed at the start of our attack. Sources said Mr. Misri told the panel that India's Director General of Military Operations spoke to his Pakistani counterpart about Operation Sindoor only after the first strike। वो कहते जब हमने फर्स्ट स्ट्राइक कर दी थी उसके बाद बात हुई है। मिस्टर मिस्री डिटेल्ड द recent spike in activities of Pakistan-sponsored terrorism operating on Indian soil. Pakistan continues to extend support for terrorists, helping them in training and by providing financial and technical support. Pakistan पूरी terrorist को help provide कर रहा है। Reported told the panel there were at least 24 terrorist-initiated attacks leading to the deaths of 24 security personnel and even more than 30 civilians. Speaking to press persons after the meeting, Mr. Tharoor said External Affairs Ministry officials said Mr. Misri satisfactorily answered all questions raised by the members. There was a comprehensive and rich discussion, he said. Congress MP Dipender Hooda asked if India has lost any of its debts in the operation, which as per sources MEI officials said was beyond their domain to answer. The Trinamool Congress Lok Sabha member Abhishek Banerjee asked if the government had any information about the terrorists involved in the Pahalgam attack. There was no immediate reply. तो अब यहाँ पर हमारे क्या चीज़ों के नोट्स बनने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन गवर्नमेंट थिंग्स Union government told to Parliamentary Standing Committee on External Affairs। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स इज हेडेड बाय whom? is headed by शशि थरूर। शशि थरूर हेड कर रहे हैं इनको। कौन हेड कर रहे हैं? शशि थरूर हेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है क्या बताई गई, ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ बताई गई वो ये बताई गई, पाकिस्तान डिड नॉट, लिखा जाएगा पाकिस्तान डिड नॉट रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर सिग्नलिंग, मतलब पाकिस्तान ने हमें कोई न्यूक्लियर की धमकी नहीं दी, ठीक है ना, इन द वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान डिड नॉट रिसॉर्ट टू एनी न्यूक्लियर सिग्नलिंग, ठीक है, ऑपरेशन इन द वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ये कहा गया, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स लिखेंगे यूएसए वॉज नीदर इन्वॉल्व्ड nor informed about cessation of firing between the
टू कंट्रीज। तो यूएसए जो ट्रम्प भैया ने ट्वीट डाला था वो ऐसे ही डाला, मतलब ट्रम्प भैया खुद वो बनना चाहते थे हीरो, बट ये यूएसए ना तो सीजेशन स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग में इन्वॉल्व था, ना तो उस चीज़ में, और ना ही उसको इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, उसको फिर पता नहीं कहाँ से पता चला कि उसने ये पोस्ट डाल दी। ठीक है ना, ये है तीसरी चीज़। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा remarked that Pakistan was informed before the operation। ठीक है ना, अब इसके अंदर विक्रम मिस्री हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी, विक्रम मिस्री रिफ्यूज्ड दैट दिस हैपेंड। विक्रम मिस्री ने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमारी बात उनसे ऑपरेशन के बाद हुई है, उससे पहले हमारी बात उनसे नहीं हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड कौन है, शशि थरूर, ही इज द कांग्रेस MP। Trump calls Putin, says truce talks will begin immediately. Russia and Ukraine will immediately begin cessation negotiation. US Donald Trump ने बोला after what he described as an excellent call with Russian President Vladimir Putin। ठीक है, वो कह रहे हैं कि cessation talks जो है बात start immediately हो जाएगी, तो जब हो जाएगी तब देखेंगे क्या बात हुई है। Firm set to probe FIR on MP ministers remarks। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सेट बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट directed constitution of 3-member sit to probe FIR against Madhya Pradesh MP on MP ministers, नहीं MLA, ही इज एन MLA ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिट फॉर्म होगी। सिट क्या होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों बनाई गई, ऑन हिज रिमार्क्स ऑन कर्नल सूफिया। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेट रिमार्क्स अगेंस्ट कर्नल सूफिया कुरैशी। कर्नल सूफिया कुरैशी कौन है, जिन्होंने हु ब्रीफ द मीडिया, लिखेंगे हु ब्रीफ द मीडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी, उनके अगेंस्ट ये क्या कहा था, टेररिस्ट की सिस्टर है ये, किसने बोला था, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने। ठीक है, उनके अगेंस्ट SIT जो है वो बना दी गई है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द मिनिस्टर, ये मैंने करवाया ऑलरेडी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, नेम ऑफ द मिनिस्टर। उसके बाद आगे चलेंगे, फार्मर्स विल गेट ड्यू शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम इंदस रिवर, चौहान अश्योर्स फार्म आउटफिट्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंदस वाटर ट्रीटी विच इज़ एट अबेंस, ठीक है ना, इंदस वाटर ट्रीटी विच इज़ एट अबेंस, वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, ये हमने कैंसिल कर दी है, ये एट अबेंस रखी हुई है, क्योंकि ये ट्रीटी बहुत ही बेकार ट्रीटी थी। क्यों बहुत बेकार ट्रीटी थी, क्योंकि 80% ऑफ रिवर वाटर वॉज गिवन टू पाकिस्तान। 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया और सिर्फ 20% हमारे लिए रखा। और हमने कितना पेड किया, वी ऑल्सो पेड ₹83 करोड़ टू नेबरिंग कंट्री as part of the agreement, to neighboring country, to Pakistan as part of the agreement। तो वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने ये बहुत ही गलत ऑफ द अग्रीमेंट। तो यहाँ पे किसको ब्लेम किया गया, रॉन्ग अग्रीमेंट साइन करने के लिए, ब्लेमिंग जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, अगर ये पानी हमारे पास रह जाता है तो इससे हमारी बहुत पानी की समस्या जो है वो दूर होगी। 1960 में इंदस वाटर ट्रीटी जो है वो हमने पाकिस्तान के साथ साइन करी थी, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मीडिएट किया था। थॉट पुलिस, अ प्रोफेसर्स अरेस्ट फॉर पोस्ट पॉइंट्स टू मिसयूज ऑफ लॉ अगेंस्ट डाइसेंट।
अब यहाँ पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है अली खान महमूदाबाद, हु वाज अरेस्टेड बाय हरियाणा पुलिस आफ्टर 2 सेपरेट एफआईआर्स वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम इन सोनीपत। अब यहाँ पे लिखेंगे नाम अली खान महमूदाबाद। Now who's this person? He's a professor of political science at Ashoka University. Professor at Ashoka University and arrested by Haryana police. Haryana police for posts on social media in connection with ऑपरेशन सिंदूर। तो इसके अंदर क्या पोस्ट डाली इन्होंने? एक पोस्ट डाली जिसके अंदर लिखा कि इन्होंने मुस्लिम ऑफिसर बिठा दी है, मिलिट्री ऑफिसर, जो कि सारा ब्रीफिंग कर रही है और ये वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि हम मुस्लिम्स का ऐसे करते हैं वैसा करते हैं, बट असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतना कोई अच्छा हाल नहीं है मुस्लिम्स का, ठीक है ना। कम्युनल रियलिटी दैट मुस्लिम फेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। दूसरी बात, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और कुछ भी कहा। द सेकेंड वॉज कि जो लोग कंडेम कर रहे हैं सीज फायर को, ठीक है ना, वो ये नहीं पता कि सिर्फ मिलिट्री जो वर्ल्ड की बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बेचते हैं सामान, वो फ़ायदेमंद होता है। वॉर से ना तो मुस्लिम्स को कोई फ़र्क मतलब फ़ायदा मिलता है, ना ही हिंदूज़ को। तो इसी के चलते ही वॉज अरेस्टेड बाय हरियाणा पुलिस। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया इनका। तो आपको याद रखना है नाम अली खान। देखो अली खान तो बहुत कॉमन नाम है, ठीक है ना। ये महमूदाबाद बहुत जगहों का नाम है, तो महमूदाबाद, ठीक है। आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन द बज़वर्ड फॉर द गवर्नमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सेंसस है, जो कास्ट सेंसस है या जो नॉर्मल सेंसस है, वो हो जाना चाहिए, बिकॉज उसके बेसिस के ऊपर ही बहुत सारा जो डाटा है वो इकट्ठा हो पाता है। फिर यहाँ पर उन्होंने बात करी है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की। ये बड़ा ही न्यू कॉन्सेप्ट है जो अभी तक न्यूज़ पे, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, that is PAI baseline report 2022-23 composite index and has compiled based on 435 unique local indicators, ठीक है ना, aligned with national indicator framework of Ministry of Statistics and Program Implementation, ठीक है ना। तो मतलब क्या चल रहा है गांव के लेवल पर, तो ये सारा compiled based on 435 unique local indicators, यूनिक लोकल इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। और इट इज़ ऑन लाइन्स विद, अलाइंड लिख लेते हैं, अलाइंड विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF by Ministry of Statistics and Program Implementation। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। ये है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। बस पता होना चाहिए कि ये ऑफिशियली किसने रिलीज किया, ऑफिशियली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन अप्रैल 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर इंडिकेटर्स कहाँ पे कौन सी पंचायत में क्या चल रहा है ये सब इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद देयर इज इंक्रीज फोकस ऑन पब्लिक ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है।
अब ओबेसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा हेल्ड लास्ट मंथ, फोकस ऑन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस ओबेसिटी अलोंगसाइड द फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ, द लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्टियम, अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। तो यहाँ पर ओबेसिटी की बात हो रही है, और ओबेसिटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई हैं ये हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओबेसिटी लिखेंगे, ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट जो है क्या हुआ है यहाँ पर, पोषण 7th एडिशन लिखेंगे, 7th एडिशन ऑफ पोषण, 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा, 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा, ठीक है ना, पोषण पखवाड़ा। नाउ व्हाट इज पोषण पखवाड़ा, ठीक है, हेल्ड लास्ट मंथ, फोकस्ड ऑन, ठीक है, किस पे फोकस किया, फोकस्ड ऑन लिखेंगे, फोकस्ड ऑन चाइल्डहुड एंड adolescent obesity alongside the first 1000 days of life। तो यहाँ पे किस पे फोकस कर रहे थे, एडोलेसेंट मतलब टीनेज एज के अंदर ओबेसिटी जो बच्चों को हो रही है वो गलत है, ठीक है। अलॉन्ग साइड फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ जो बच्चे की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड जो चलता है, न्यूट्रिशन, देखो यार न्यूट्रिशन तो हर टाइम का इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने डिस्कस किया एडोलेसेंट एज का, चाइल्डहुड का, और फर्स्ट 1000 days ऑफ लाइफ का डिस्कस किया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कंसोर्टियम मतलब ग्रुप, ठीक है ना। लेट्स, एक ग्रुप बना हुआ है जो क्या है, लेट्स फिक्स आवर फूड, क्या कह रहे हैं, लेट्स फिक्स आवर फूड। तो लेट्स फिक्स आवर फूड जो है, ये कंसोर्टियम जो है, इनिशिएटेड स्पीयर हेडेड बाय कौन, इनिशिएटिव बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, एंड इसमें यूनिसेफ भी है, एंड यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हर एग्जाम में आती है। रिलीज अ सेट ऑफ पॉलिसी ब्रीफ्स एडवोकेटिंग फॉर द नीड ऑफ बेटर द फूड इन्वायरमेंट फॉर, क्या लेकर आए हैं, सेट ऑफ पॉलिसी जिसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, बेटर फूड इन्वायरमेंट फॉर एडोलेसेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि इस उम्र में ग्रोथ ज़्यादा होती है। लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट गेव सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट गेव सेंट्रल गवर्नमेंट 3-month window to finalize and enforce transparent food labeling रेगुलेशंस। अब यहाँ पर फूड पे अगर पता हो कि भैया 1 स्टार है, बिल्कुल अनहेल्दी है, तो शायद लोग उसको ना खरीदें। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फूड की लेबलिंग है वो उसको आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा विद इन 3 months, ठीक है जी। उसके बाद एज पर वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस, इंडिया हैज़ द स्टीपेस्ट एनुअल इंक्रीजेज इन चाइल्डहुड ओबेसिटी ग्लोबली। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। फॉलोइंग तुर्कीज एंड अजरबैजान सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, हमें ये याद रखना है जिंदगी भर और एग्जाम तक भी कि तुर्की और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, ठीक है। आफ्टर इंडियाज मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इन द वेक ऑफ पहलगाम मैसेकर, मेनी ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स रिपोर्टेड अ शार्प स्पाइक इन कैंसलेशन, इंक्रीज हुआ किस चीज़ में, कैंसलेशन, लोग यहाँ पे घूमना नहीं जाना चाहते। मैनी इंडियन टूर ऑपरेटर्स विड्रू ऑफर्स एंड प्रोमोशनल पैकेजेस फॉर ट्रिप्स टू तुर्की एंड अजरबैजान। ऑन सोशल मीडिया कॉल्स टू बाइकआउट बोथ कंट्रीज गेन्ड ट्रैक्शन एंड ऑल्सो IIT बॉम्बे
IIT Roorkee, Jawaharlal Nehru University suspended MOUs with Turkish universities. Data show that relationship between Pakistan and Turkey has been strengthened by arms trade. आर्म्स ट्रेड जो है इनके बीच में बहुत तकड़ी है और तुर्की जो है वो पाकिस्तान को बैक करता है कश्मीर के इशू के लिए और वहीं पाकिस्तान जो है तुर्की को सपोर्ट करता है साइप्रस रिलेटेड इशू के लिए। तो यहाँ पर तुर्की पाकिस्तान का क्या रिलेशनशिप है? ये 1990 से आर्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 1990 से आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तो अल्ले बल्ले कुछ नहीं है, वो किसी को कुछ दे सके सिवा धोखे के। पाकिस्तान हैज सपोर्टेड, पाकिस्तान हैज लिखेंगे, पाकिस्तान हैज सपोर्टेड तुर्की इन डिस्प्यूट्स related to disputes related to साइप्रस। तो इनका साइप्रस के साथ कुछ पंगा चलता होगा, उसमें सपोर्ट किया है। 2020 इट वाज टर्किश बैकिंग दैट। अब यहाँ पर तुर्की और अजरबैजान का भी बहुत मोटा दोस्ती है, ठीक है ना। इन्होंने अर्मेनिया के पास जो अजरबैजान की ज़मीन थी वो छुड़वाई। Azerbaijan captured much of Armenian populated enclave from Armenia, ठीक है ना, ठीक है। 2023 में रीजन में था और ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कह रहे कि है, बट था, इनका अच्छा रिलेशनशिप है। डाटा फ्रॉम सिप्री शोज दैट तुर्की हैज़ बीन एक्सपोर्टिंग आर्म्स टू पाकिस्तान सिंस 1990s। अब यहाँ पे सिप्री जो है, जो भी सिप्री कहता है, ठीक है ना, कि भाई ये इंडिया जो है ये कर रहा है वो कर रहा है आर्म्स के उसमें, तो सिप्री की फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो यार, जो ऑयल रिच नेशंस हैं उनका एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है ओपेक प्लस, ठीक है ना। ओपेक प्लस स्टैंड्स फॉर, ये हम लिख लेंगे, ओपेक प्लस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर, लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये कह देते हैं जैसे सऊदी अरेबिया इनका हेड है, ठीक है, पूरा सऊदी अरेबिया कहते हैं कि चलो अगर हम सारे जिन भी कंट्रीज़ के पास पेट्रोल है, अगर हम आपस में कम्पीट करेंगे ना कि हम बेच दें इंडिया को या हम बेच दें इस कंट्री को, किसी भी कंट्री को, तो भाई फिर हम रेट कम में बेचेंगे। हम क्यों ना हम प्रोडक्शन कम कर दें और हम कमी कर दें, बिकॉज अगर किसी चीज़ की कमी हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा रेट पर बेच सकते हैं। बट जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं अरे भाई हमको पैसा कमाना, तू साइड पर हो, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन कम कर दी थी कोविड के ड्यूरिंग, आफ्टर कोविड, बट अब से दोबारा से सऊदी अरेबिया ने प्रोडक्शन बढ़ा दी है और वो अब कह रहे हैं कि ठीक है प्राइस वॉर ही चलने दो, हम आपस में ही लड़ेंगे। पहले ये नहीं लड़ रहे थे आपस में, अब ये लड़ रहे हैं। 23 मेंबर ग्रुपिंग है, 23 मेंबर ग्रुपिंग ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। इसके बाद बैलन डी और अवार्ड्स जो हैं वो सितंबर 22 को दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये फुटबॉल के अवार्ड्स होते हैं और पहली बार जो है बैलन डी और अवार्ड जो है, ठीक है ना, द नंबर ऑफ विल टेक प्लेस ऑन सेवन, नंबर ऑफ अवार्ड्स लिखेंगे, नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर वुमेन एंड मेन will be equal for the first time. बैलन और डी जो अवार्ड्स हैं वो क्या हैं? वो इक्वल होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, जो वुमेन और मेन को जाने वाले हैं। ये फुटबॉल के अवार्ड्स होते हैं। दीज आर अवार्ड्स रिलेटिंग टू फुटबॉल। किसके अवार्ड्स रिलेटिंग होते हैं? फुटबॉल रिलेटेड अवार्ड्स ये जो हैं होते हैं। बाइडन डायग्नोस्ड विद एन अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैंसर इन प्रोस्टेट, ठीक है। जो बाइडन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन diagnosed with
प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। UK EU announced a new phase in their relations at summit. UK and EU marked a new state concluding agreements related to trade, defense, mobility. UK London met for the first EU UK, ठीक है, इनकी क्या हुई, फर्स्ट UK EU formal summit since Brexit in 2016. Brexit क्या है? Brexit is Britain's exit from European Union. ठीक है ना, इनके बीच में अग्रीमेंट्स भी हुए हैं, तो बढ़िया हो जाएगा इनका। प्रो EU सेंट्रिस्ट विंस रोमानिया इलेक्शन रीरन। ठीक है, यहाँ पर निकुसर, निक्के से सर, क्या नाम रख दिया उनका, निकुसर दान, ये क्या है, सेंट्रिस्ट मेयर ऑफ वन रोमानियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। ठीक है ना, बीटिंग, किसको बीट किया, हरा दिया, बीटिंग नेशनलिस्ट जॉर्ज सिमियन। ठीक है ना, ही वॉज अ सेंट्रिस्ट मेयर ऑफ, हु वॉज निकुसर, वॉज अ सेंट्रिस्ट मेयर ऑफ बुचारेस्ट। बच्चा अरेस्ट कर रहा है, निकुसर दान करने गए हैं लोगों को। ठीक है, Railways feature Operation Sindoor tribute on e-tickets. Indian Railways is featuring messaging related to Operation Sindoor on e-ticket along with photograph of Prime Minister Narendra Modi. A Railway Ministry spokesperson said on Monday. The message on the e-ticket reads, Operation Sindoor has drawn a new line in the fight against terror. ठीक है, कौन मेंशन कर रहा है, ये रेलवे वाले अपनी ई टिकट्स पे मेंशन कर रहे हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगा आपको, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो। फॉलो अरोप प्रिंसिपल फॉर ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फॉलो अरोप प्रिंसिपल फॉर ऑल रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। अरोप का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरोप? अरोप स्टैंड्स फॉर, लिखेंगे, अरोप स्टैंड्स फॉर वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। ठीक है ना, फॉर ऑल हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग दोज हु आर रिटायर्ड। ठीक है ना, इंक्लूडिंग दोज हु रिटायर्ड एज एडिशनल जजेस। ठीक है, क्या इंटाइटलमेंट होगी, विल बी इंटाइटल्ड टू फुल पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उनको फुल पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। Chief Justice Gavai said that varying standards of retirement and pension benefit among judges, ठीक है ना, वो कहते हैं varying standards of retirement and pension benefits among judges would violate right to equality under Article 14 of the Constitution. वो कह रहे हैं अलग अलग जो मिल रहे हैं, we direct that Union of India shall follow the principle of one rank one pension irrespective of their source of entry. ठीक है ना, one आरोप irrespective of their source of entry, number of years। ठीक है, कोर्ट डायरेक्टेड सेंटर पे फुल पेंशन ऑफ रुपीज 15 लाख पर एनम इंडिविजुअली टू रिटायर्ड पर एनम टू चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट्स, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब मैं पूरा समझा देती हूँ, ये लिख लिया आपने। तो आरोप क्या है,
OROP is OROP, दैट इज़ 1 रैंक 1 पेंशन। आप एक रैंक से रिटायर हुए हो तो आपकी पेंशन जो है, आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, पेंशन क्या होती है जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, वो बिल्कुल सेम मिलेंगे, ठीक है ना। चाहे आप जज जो बने थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में आए, एडवोकेट से हाई कोर्ट मिले, नंबर ऑफ ईयर्स आप जज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम पेंशन और सेम बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। ये किसके लिए है? फॉर हाई कोर्ट जजेस, दिस जजमेंट इज फॉर हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। OROP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अमित शाह लॉन्चेस E0 FIR इनिशिएटिव, लिखेंगे अमित शाह लॉन्चेस E0 FIR इनिशिएटिव, ठीक है ना, E0 FIR इनिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन लिखेंगे, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, that is I4C, introduced new system that automatically converts financial cybercrime complaints with a fraud value above rupees 10 lakh and registered on 1930 हेल्पलाइन। तो 1930 हेल्पलाइन जो है वो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है। चाहे साइबर क्राइम के पोर्टल पे या फिर हेल्पलाइन पे अगर कोई क्राइम रिपोर्ट करता है जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर उसके साथ क्राइम हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली इनटू FIR कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू FIR कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। तो FIR के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। द EFIR इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च ऑन पायलट बेसिस। कहाँ पर पायलट बेसिस में? फर्स्ट कहाँ पर हुआ है? ये दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है, दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पर, ठीक है। द न्यू सिस्टम दैट विल ड्राइव इन्वेस्टिगेशन स्विफ्टली क्रैकिंग डाउन ऑन साइबर क्रिमिनल्स। मिस्टर शाह डायरेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव टू अ रीसेंट रिव्यू, ठीक है। द न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ I4C's नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल विद द दिल्ली EFIR सिस्टम। EFIR क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन कंप्लेंट, ऑनलाइन FIR, ठीक है। अब क्या होगा? ये दिल्ली के अंदर हुआ है, अमित शाह ने लॉन्च किया है। Allahabad High Court upholds order to survey Sambal Mosque. The Allahabad High Court on Monday upheld a lower court's order appointing Advocate Commissioner to survey disputed Shahi Jama Masjid in Sambal, उत्तर प्रदेश। मतलब यहाँ पर जो है अब जो जो सर्वे है वो होगा, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट upheld lower court order to survey संभल मॉस्क। तो जो संभल मॉस्क है वो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। संभल मॉस्क कहाँ पर है? यूपी के अंदर ये मॉस्क है, ठीक है। द मॉस्क कमिटी हैड अप्रोच्ड द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द सर्वे विच वाज ऑर्डर्ड अंडर द केस फाइल्ड बाय हिंदू प्लेंटिफ्स क्लेमिंग द मॉस्क हैज़ बीन बिल्ट, ठीक है ना। क्या क्लेम करें हिंदू साइड? मॉस्क हैज़ बीन बिल्ट on the site by Mughal Emperor Babur in 1956 after demolishing Harihar temple dedicated to Kalki, ठीक है। The mosque committee submitted its arguments that dispute regarding the mosque had already settled in 1877 could not be adjudicated. Mosque committee says dispute has been settled in 1877.
यहाँ पे ये 1956 या 1526, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे भी पढ़ लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट सेट अप बाय एडवोकेट SFE नकवी दैट डिस्प्यूट इन रिगार्ड टू मस्जिद ऑलरेडी स्टूड सेटल्ड इन 1877 एंड डिक्री हैविंग बीन कंफर्म्ड बाय दिस कोर्ट कैनॉट बी एक्सपेक्टेड एट दिस स्टेज इन व्यू ऑफ द फैक्ट द जजमेंट्स ऑफ 1877 स्पीक्स ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग whereas in 1920 Juma Masjid was declared as a protected monument under the Act of 1904. The court added that if the title suit was decided in favor of Mosque Committee in 1877, then why had they entered into an agreement in 1927 subjecting the structure in dispute to the Act of 1904 as the alleged? तो ये कह रहे हैं कि उसका जो dispute है वो चल रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि dispute खत्म हो गया था। और ये कह रहे हैं कि जो Religious Worship Act 1991 है that aims at preventing the conversion of any place of worship and maintaining the religious character as it was in August 15, 1947. It added that once the revisionist himself has subjected to the act of so and so and thereafter to so and so, he cannot take shelter. तो वो कह रहे हैं कि Places of Worship Act के अंदर ये नहीं कवर होता। तो यहाँ पर ना पहले हम Places of Worship Act के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो Places of Worship Act लिखेंगे Places of वर्शिप एक्ट 1991। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये जो एक्ट है ये 1991 का है, ठीक है ना। ये इसका एम क्या है? एम्स एट प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेंटेनिंग the religious character as it was on 15th August 1947। तो 1991 के अंदर ये एक्ट आया कि जो भी रिलीजियस प्लेस जैसी थी 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 डे ऑफ इंडिपेंडेंस पे वो वैसे ही रहेगी। अब वो कहते हैं कि ये जो संभल मॉस्क है ये इसके अंदर नहीं आता है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो इस एक्ट के बाहर रखी गई थी। तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो ये जो है ये वाला एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है, तो इसलिए सर्वे जो है वो अलाउ कर दिया गया है। आप loggery.in पर जा सकते हैं एंड करंट अफेयर्स का मटीरियल मॉक टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। अप्रैल के जो MCQs हैं वो डल चुके हैं, तो प्लीज़ उनको सॉल्व करें। मई के MCQs कल तक डल जाएंगे, तो उनको भी ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। एंड अप्रैल का पार्ट 3 भी बहुत जल्द डल जाएगा और पार्ट 1 भी कंपाइलेशन का बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। डू विजिट loggery.in। कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझना आया हो तब भी कॉमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट दोबारा आएगा मैं उसको बहुत अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आपको क्लास कैसी लगती है कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye and take care.